गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं समाधान मंच में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एएलपी एंड टेक्नीशियन का जो है 75,000 पोस्ट आने वाला है। उसके लिए वेल प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अगर आप आईआईटी का आईटीआई कर चुके हैं या फिर आप इंटरमीडिएट विद साइंस हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बार इसके सिलेबस का रिव्यू करेंगे, क्योंकि कल से हम प्रॉपर सिलेबस के अनुसार हम क्लास में आगे बढ़ जाएंगे। और ये जो क्लास है ना, स्पेसिफिक ये एएलपी के लिए है, एएलपी को टारगेट करके है। ठीक है, जो कि एकदम एएलपी ओरिएंटेड क्लास होगा। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट से रिलेटेड ही जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, हमारे साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, उसको हम पार्ट बाय पार्ट एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आसानी से अच्छे तरीके से और कम समय में उसको करने का प्रयास करेंगे और कर भी लेंगे। ठीक है, पूरा करने के बाद एक गारंटी मेरे तरफ से ये रहेगी कि इस क्लास के समाप्त होने के बाद कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, छूटेगा नहीं मतलब आपके सिलेबस में जितना भी मेंशन है ना, उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप चाहो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप हमारे से परचेज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए हमारा वेबसाइट बिल्ड हो रहा है और उस वेबसाइट पे आप सभी तरह के क्वेश्चंस को और हमारे क्लास के नोट्स को, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स एंड जो है टाइप्ड नोट्स, दोनों तरीके के नोट्स को आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा वो तो बाद की बात है। अब सीधे हम आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा हमारा क्या है? एएलपी। एएलपी क्या है? तो एएलपी में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, पहले आप एक ओवरव्यू देख लीजिए कि मैथ्स, अगर हम मैथ्स की बात करें ये 20 मार्क्स का है। ठीक है, 20 मार्क्स का है। ठीक है, वहीं पे रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग तो ये 25 मार्क्स का है। ठीक है, और साइंस की बात करें तो ये 20 मार्क्स का है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स की या फिर जनरल अवेयरनेस जीए, ठीक है, एंड करंट अफेयर्स जो भी है, और जीएस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं या फिर जनरल करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो वो हमारा है 10 मार्क्स का। हम आज सबके लिए एडवाइस देंगे। ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए मैथ और रीजनिंग और साइंस। ठीक है, मैथ रीजनिंग और साइंस, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैथ रीजनिंग और साइंस के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका यही मैथ समाधान मंच पे फ्री क्लास टोटल डीप एनालिसिस के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से ये परफॉर्म होगा और सारा चीज़ सब कुछ जो है ना अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, बस आपको करना इतना है कि 10,000 रुपये यहाँ जमा करना है। मजाक हो रहा है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आप फ्री से सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको सभी क्लासेस फ्री मिलने वाली है। ठीक है, और कुछ भी नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं निकलने वाला है, ऊपर नहीं निकलेगा, एकदम डीप अंदर तक जाएंगे और अंदर से बाहर तक आएंगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, और कितने क्वेश्चंस को आप बना सकते हो, उसका भी एक प्रोग्राम होगा और वो भी इसमें ऐड होगा। आप कमेंट कर सकते हो, आपके डाउट को अच्छे तरीके से क्लियर किया जाएगा। अगर डाउट आपका जो है वैलिड होगा, आपका डाउट वैलिड अगर होगा, उस डाउट पे हम स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, स्पेशल क्लास भी होगा। उस डाउट क्लियरिंग सेशन के नाम से एक स्पेशल क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो बात रहा, एक बार इसका रिव्यू करते हैं। आपको मैथ रीजनिंग साइंस के लिए कहीं नहीं जाना है। मैथ हमारा ऑलरेडी चल रहा है, अभी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी पार्ट बाय पार्ट में चल रहा है, लेकिन जो है चक्रवृद्धि अभी कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा ना, तो वन शॉट वीडियो, मतलब एक ही वीडियो में सारा क्लास खत्म कर देने का हमारा प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो ये मैथ आपको 20 मार्क्स का कंप्लीट प्रोग्राम आपको हमारे द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग 1 जनवरी से 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी से, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा रीजनिंग। और ये भी 1 शॉट होगा। ठीक है, एक शॉट में पूरा का पूरा डाउट क्लियर। अगर इसके बावजूद भी आपके पास अगर डाउट बचता है, ठीक है, तो वो भी लाया जाएगा। और इसके साथ ही रिवीजन क्लासेस, रिवीजन में मतलब कि आप जितने भी क्वेश्चंस को करते हैं, किस तरीके से उसको करते हैं, आप उसको लाइव परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, लाइव परफॉर्म कर सकते हो। तो रीजनिंग के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना है। 1 जनवरी से 1 जनवरी में कितना दिन बचा हुआ है?
मात्र और मात्र 5 दिन बचा है, ठीक है। 5 दिन के बाद ये रीजनिंग की क्लासेज आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस के बारे में आज हम जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे और इसमें क्या क्या पढ़ना है उसको मेंशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसके साथ कल से हम साइंस में आगे बढ़ जाएंगे। मैथ हमारा ऑलरेडी चल रहा है, 1 जनवरी से रीजनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। बच गया यहाँ पे क्या मेरा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, इसको भी करना ज़रूरी है। आपको जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जीके इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये आप मत पढ़िए, ठीक है। मेरे तरफ से ये स्पेशल क्या है, सलाह है, आपको एडवाइस है कि आप जीके को मत पढ़िए, आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स। क्या पढ़ना है? करंट अफेयर्स, ठीक है। क्या पढ़ना है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से ही 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स से ही होगा, जो कि एक लिमिटेड होता है। आप एक वार्षिकांक ले सकते हो, बहुत सारे पब्लिकेशंस के अच्छे अच्छे बुक हैं मार्केट में अवेलेबल, उसको सिर्फ एक वार्षिकांक को कर लेने से आपका 5 से 6 क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। एक वार्षिकांक पतली सी बुक आती है, उसको कर लेने से 5 से 6 मार्क्स आपका क्लियर हो जा रहा है। तो बच गया 4 मार्क्स, 4 से 5 मार्क्स जो भी बचा है, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए इतनी मोटी बुक को पढ़ना ज़रूरी है क्या? नहीं ज़रूरी। उसके लिए हम स्टैटिक जीके के लिए कभी कभी बीच बीच में क्या करेंगे, कुछ वीडियोस लाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर भी कुछ क्लासेस लाएंगे, उसको आप अटेंड कीजिए, बस ये आपका क्लियर हो। मेन जो आपका मार्क्स बनेगा ना, ठीक है, वो मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, साइंस। मैथ्स में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम टाइम को कंपाउंड करते हैं, ठीक है, किस तरीके से टाइम को बचाते हैं, कंज्यूम करते हैं। रीजनिंग में भी हम टाइम बचाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही समय को बचाता है, और जब तक समय नहीं बचेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। टोटल मेरा ये CBT 1 का है 75 मार्क्स का क्वेश्चन, और CBT 2 तो सबके अनुसार अलग अलग होता है, CBT 1 सबके लिए एक जैसा होने वाला है। इसलिए हम आपके लिए CBT 1 की प्रिपरेशन के लिए फुल्ली डेडिकेशन क्लास, ठीक है, डेडिकेटेड आपको, ठीक है, पूरे तरह से आपको डेडिकेट है ये क्लास, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से करना है। और हम आज देखते हैं साइंस का इंट्रोडक्शन, ठीक है। साइंस में हम क्या करेंगे, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं और उसी चैप्टर से ही क्यों आते हैं, इस पर हम क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी चैप्टर से ही क्वेश्चन क्यों आते हैं, इससे बाहर क्यों नहीं आता है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए इसको हम एक बार मिटाते हैं और बात करते हैं हम साइंस की। किसी बात करेंगे हम साइंस की। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान, इसमें हम फिजिक्स की बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे और बायो की बात करेंगे, बायोलॉजी की बात करेंगे। इन तीनों से हमारे लिए क्वेश्चंस आने वाले हैं। बायोलॉजी में क्या होगा, कुछ एनवायरनमेंट का भी क्वेश्चन होगा, उसको भी हम बायो में ही कवर करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले फिजिक्स का इंट्रो कर लें। फिजिक्स में टोटल 9 चैप्टर करेंगे, 9 चैप्टर करेंगे, और 9 चैप्टर करने में लगभग 15 दिन का समय जाएगा, लगभग 15 दिन का समय जाएगा, 15 डेज। अगर 15 दिन आप आराम से अगर हमारे चैनल पे समय देते हैं तो ALP के लिए फिजिक्स जो कि 6 से 7 नंबर का आता है, फिजिक्स कितने का, 6 से 7 नंबर का आता है, उसी तरीके से क्या है, ये केमिस्ट्री भी 6 से 7 नंबर के आसपास और बायो भी 6 से 7 नंबर के आसपास आता है। इन तीनों को कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 दिन फिजिक्स को, 15 दिन केमिस्ट्री को, ठीक है, और 15 दिन आपको बायोलॉजी को देना होगा, ठीक है, ये देना होगा। आप इस सेशन को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे उतना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ये 20 मार्क्स का है, ठीक है, एक कम एक ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स में 6 से 7 क्वेश्चन फिजिक्स से, अब फिजिक्स में 9 चैप्टर हैं, तो लगभग 15 दिन में वो समाप्त हो जाएगा। तो उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी 8 से 9 चैप्टर हैं, उसी तरह से बायोलॉजी में भी 8 से 9 चैप्टर को ही हमें करना है, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम पता करते हैं फिजिक्स में क्या क्या करेंगे हम लोग। तो हम आज बात करते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या करने वाले हैं। तो फिजिक्स में जो करने वाले हैं, सबसे पहला चैप्टर है वो है हमारा मोशन मतलब कि गति, ठीक है। फिर करेंगे हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब बल एंड गति के नियम, बल एवं गति के नियम, ठीक है। फिर क्या करेंगे,
फिर क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे हम लोग करेंगे कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, हम लोग करेंगे वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी। और उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद जो हम करेंगे, उसके बाद करेंगे हम लोग ग्रेविटेशन को, या फिर इससे पहले भी हम ग्रेविटेशन को कर सकते हैं। फिर हम करेंगे ग्रेविटेशन को, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम समझेंगे साउंड को, किसको समझेंगे, ध्वनि को, साउंड, ध्वनि तरंग को समझेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग को समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो हम समझने वाले हैं वो है हमारा लाइट। लाइट मतलब प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन, इसको मिटाते हैं। तो फिजिक्स में जो हम सबसे पहले करने वाले हैं क्या, वो तो आप देख ही चुके हैं। हम करेंगे फिर करेंगे हम लोग लाइट को। ठीक है, लाइट को कंप्लीट कर लेने के बाद, लाइट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद डायरेक्ट हम ह्यूमन आइज़ पे जाएंगे। ठीक है, कि ह्यूमन आइज़ क्या है, ह्यूमन आइज़ पे मतलब कि मानव नेत्र, ह्यूमन आइज़ की बात करेंगे। ठीक है, फिर जो हम करेंगे, जब लाइट पढ़ लेते हैं हम, ह्यूमन आइज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब हो जाता है फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब कि विद्युत धारा और इसके चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट, शॉर्ट में लिख दिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और इसके ये विद्युत धारा और इसके चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इतना हम कंप्लीट करेंगे विद इन 15 डेज। ठीक है, अब उससे पहले अगर कोई टीचर अवेलेबल हुआ तो आपके साथ क्या होगा कि ये बायो की क्लासेस ये साथ साथ चलनी प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ चलने लगेंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, ये साइंस जो है हमारा 11 बजे आएगा, 11 बजे सुबह को, 11 बजे AM में। ठीक है, ये 11 बजे। और मैथ्स की क्लासेस, मैथ्स 7:30 AM। ठीक है, 7:30 AM में मैथ्स आएंगी। 11 AM में साइंस की क्लासेस आएंगी। और रीजनिंग की क्लासेस जो कि 1 जनवरी से आने वाली है वो आएगी 11 से 2 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास। रीजनिंग क्या होगा, रीजनिंग 2 बजे के आसपास आएगी। आप लोग कमेंट कीजिए, हो सकता है कि आवश्यकता के अनुसार हम समय को बदल सकते हैं। ठीक है, समय को बदला जा सकता है आपके कथनानुसार। तो चलिए, हम आज इंट्रो को देख चुके हैं कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले दिन कल से 11 बजे हम क्या करेंगे कि इस क्लास को, साइंस के फिजिक्स वाले पोर्शन को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे। और यकीन कीजिए आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है समझने में। और समझने में जो मज़ा आता है ना, उसके बाद तो नॉलेज तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट हो। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट कहीं बढ़ने लगा, अचानक से कहीं बढ़ने लगता है, तो हम क्या जानते हैं कि हम उसमें महारत हासिल करने लग गए हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे उसको समझने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन से हम विदा चाहते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंतज़ार कीजिए कल के 11 बजे का, जो कि आपका पहला चैप्टर फिजिक्स का मोशन आने वाला है। ठीक है, और 7:30 सुबह में आप हमेशा लगे रहिए मैथ समाधान मंच के साथ, जिसमें मैथ्स की क्लासेस आएंगी। ठीक है, और ये सारी क्लासेस ALP ओरिएंटेड क्लासेस होंगी, ALP एंड टेक्नीशियन ओरिएंटेड क्लासेस होंगी, और उसी को फोकस करके सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अब आपसे फाइनली विदा चाहते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।